हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके यूजेस जो है स्टैटिस्टिकल मेथड के, उसको क्या हमें फ़ायदा मिलता है हमारी साइकोलॉजी में, और इसके अलावा तमाम फील्ड में जो हमारे यूजेस हैं स्टैटिस्टिकल मेथड का, उनका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो फर्स्ट दोस्तों, जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है उसके यूजेस क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता हो जाए, स्टैटिस्टिकल लफ्ज हमारा जो वर्ड है स्टैटिस्टिकल, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये जो स्टैटिस्टिकल वर्ड जो होता है, ये नंबरिंग को शो करता है, नंबर गिनती मैथ को शो करता है फ्रेंड्स। तो ये इसके अब यूजेस की तरफ देखते हैं। तो आइए, हमारे पास है यूजेस साइंटिफिक मेथडोलॉजी इन क्वांटिफाइंग डाटा। दोस्तों जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, इसका सबसे पहला यूज क्या है। सबसे पहला यूज ये है कि हम इससे हम जो है डाटा उसको क्वांटिफाई करते हैं। हम उस हमारा डाटा है डिस्क्रिप्टिव में, किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, उनको क्वांटिटी में लेकर आते हैं। किसके जरिए? साइंटिफिक मेथडोलॉजी के जरिए हम उसको क्वांटिफाइंग डाटा करते हैं, डाटा क्वांटिफाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी में देखते हैं कितनी क्वांटिटी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या है, यूज नॉट ओनली इन ऑल साइंसेस बट आल्सो इन प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ये जो हमारी स्टैटिस्टिकल मेथड है, ना सिर्फ ये साइंसेस में इस्तेमाल होती है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसके बाद बायो। दोस्तों ना सिर्फ ये हमारे साइंसेस में इस्तेमाल होती है, बल्कि ये हमारी जो होती है प्रैक्टिकल फील्ड, उसमें भी इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। मतलब हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में जो हमारी मैनेजमेंट आती है, हम चीज़ों को जो मैनेज करते हैं, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट अकाउंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड फैक्ट्रीज। दोस्तों ये हमारे सिर्फ ना साइंसेज में इस्तेमाल होती है स्टैटिस्टिकल मेथड, बल्कि हमारे ये प्रैक्टिकल जो फील्ड है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, जो मैनेजमेंट करते हैं, लाइक हम कॉलेजेस, स्कूल्स, इसके अलावा ऑडिट जो अकाउंट्स होते हैं, जो चीज़ों को ऑडिट करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे जो है इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमारे बैंक से। तो दोस्तों ये हर फील्ड में इस्तेमाल होती है स्टैटिस्टिकल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब मास ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्चेस इन शॉर्ट, न्यूमेरिकल एंड फिगरेटिव फॉर्म। दोस्तों तीसरी इसकी खास बात यह है कि हम इसके जरिए स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए बहुत ही सारा जो मास ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हमने की है, जिसको हम रीटर में लिखे तो बहुत ज्यादा बन जाए, तो वो हम बहुत सी मास ऑब्जर्वेशन और जो हमारे पास रिसर्चेज है उसको हम शॉर्ट में लेके आते हैं, मतलब उसको डिजिट्स की फॉर्म में लेते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म में बन जाता है, हम उससे एनालाइज कर लेते हैं। तो शॉर्ट, न्यूमेरिकल और फिगरेटिव फॉर्म, मतलब फिगर की फॉर्म में, गिनती की फॉर्म में लेके आते हैं, जो क्वांटिटी है, काउंटिंग है, नंबर्स, उसकी फॉर्म में लेते हैं। तो बहुत सी ज्यादा ऑब्जर्वेशन, जिसको मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों हमारे पास है हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन थ्योरीज, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन पास्ट स्टैटिस्टिकल मेथड। दोस्तों इसके अलावा इसके यूजेस ये है स्टैटिस्टिकल मेथड का कि हमें हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं किसी भी चीज के रिलेटेड, तो उसमें फॉर्मुलेट करने में, उसको चलाने में या उसको बिल्डअप करने के हमें ये बहुत ही हेल्प करती है। इसके अलावा थ्योरीज को जनरलाइज करने में, उसको जब हम थ्योरीज को अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसमें भी हमारी हेल्प अदा करती है, मदद करती है। इसके अलावा गाइडिंग प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन पास्ट स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब जो पहले वाले स्टैटिस्टिकल मेथड बेस पे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमारे गाइड करने में बहुत हेल्प देती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड थ्रू कंपैरेटिव स्टडीज एंड देयर कोरिलेशनल रिजल्ट्स। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स, तो उनको हम कंपैरेटिव स्टडीज करके हम जो है हमारे पास जो पास्ट रिजल्ट्स है, स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन जो रिजल्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्व करते होते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा लास्ट हमारे पास है कैलकुलेशंस कैन बी चेक्ड एंड रीचेक्ड एंड रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड। दोस्तों इसका आखिरी जो बहुत ज्यादा फायदा वो ये है कि हम हमारी जो कैलकुलेशन हमने की है उनको हम चेक कर सकते हैं, दोबारा अगेन चेक कर सकते हैं। चेक करने का मतलब कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने जो हमने जो वेरिफिकेशन की है, जो हमने जो कैलकुलेशन की है, हाँ वो ठीक है, गलत है, इसमें कितना परसेंट एरर है, कितना हमें फायदा है, कितना हमें नुकसान है, लॉस है, कितनी इसमें मतलब दोस्तों ये मतलब जो चीजें हैं वो रॉन्ग हुई हैं, तो वो हमें पता चलती हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास यूजिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आपके ध्यान में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।